हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लग एंड पेडल। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आया हूँ ईवी बैटरीज के बारे में। वैसे मार्केट के अंदर दो टाइप की ईवी बैटरीज यूज होती है, एनएमसी और एलएफपी। आज हम दोनों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले कि कौन सी बैटरी आपके लिए बेटर है। ईवी कार के अंदर बैटरी सबसे मेन पार्ट होता है, क्योंकि जब भी आप नई गाड़ी लेने के लिए जाते हो तो मार्केट में जितने भी सेल्समैन हैं वो आपको सिर्फ रेंज दिखा के ही गाड़ी बेचते हैं। वो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते कि आपकी कार में कौन सी बैटरी यूज़ होती है। और आपको जब भी कार लेने जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी कार के अंदर कौन सी बैटरी है और उसके क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो ये सब मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ कि जो दो टाइप की बैटरीज आती है, एनएमसी और एलएफपी, दोनों के क्या क्या वर्किंग्स है। सबसे पहले मैं दोनों बैटरी के आपको पूरे नाम बताता हूँ। एनएमसी बैटरी मतलब निकल मैंगनीज कोबाल्ट बैटरी और एलएफपी बैटरी मतलब लिथियम फेरो फॉस्फेट बैटरी। ये दोनों बैटरी के टोटल मैंने 5 पॉइंट अलग अलग निकाले हैं, जिसके तहत हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे कि कौन सी बैटरी बेटर है। सबसे पहला पॉइंट, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी एनएमसी बैटरी के अंदर हायर होती है और एलएफपी में लोअर होती है। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी मतलब जो आपको पावर देके पूरी कार को खींचता है, वो जो उसका कंपैरिजन है वो एनर्जी डेंसिटी के थ्रू होता है। एनएमसी बैटरी के अंदर एनर्जी डेंसिटी जो है वो 150 टू 250 वॉट पर केजी की होती है, जबकि एलएफपी के अंदर 90 टू 120 वॉट पर केजी होती है। सेकेंड पॉइंट है चार्जिंग साइकिल टाइम। चार्जिंग साइकिल टाइम एनएमसी बैटरी के अंदर 1500 टू 2000 टाइम्स का है, मतलब 2000 टाइम्स आप कार चार्ज कर लेते हो, उसके बाद आपकी बैटरी लाइफ धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। जबकि एलएफपी बैटरी के अंदर वो साइकिल टाइम्स 3000 टाइम्स का है, मतलब ऑलमोस्ट डबल। 3000 बार आप कार फुल चार्ज करोगे, उसके बाद आपकी बैटरी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है सेफ्टी। सेफ्टी एनएमसी बैटरी के अंदर थर्मल पावर जो स्टेबिलिटी है वो है 170 डिग्री, और जबकि एलएफपी के अंदर है वो 195 डिग्री। मतलब सेफ्टी के मामले में एलएफपी बहुत बेटर है। वो ज़्यादातर गर्मी में भी एकदम स्टेबल वो अपना मेंटेन कर लेता है। और जबकि एनएमसी बैटरी है वो कभी कभी आपने वीडियोस इंटरनेट पे देखे होंगे, टू व्हीलर्स फायर कर लेते हैं जब भी बहुत हाई टेम्परेचर बढ़ जाता है तब। तो वो ज़्यादा रिस्की है एलएफपी के कंपैरिजन में। फोर्थ पॉइंट है कॉस्ट। एनएमसी बैटरी की जो कॉस्ट है वो एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि उसके अंदर निकल एंड कोबाल्ट जैसे मेटल्स यूज होते हैं और उसको रिसाइकल करना हार्ड है। और एलएफपी बैटरी के अंदर आयरन एंड फॉस्फेट यूज होता है, इजीली रिसाइकल है, और उसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम आता है। तो ये कंपैरिजन में एनएमसी आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो जो अगर आप एनएमसी वाली कार लेते हो तो हैवी बैटरी पैक का जो हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें चार्जिंग भी आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, उसकी साइकिल जो है आपको ज़्यादा मिल जाएगी। तो ज़्यादातर लग्जरी कार में एनएमसी बैटरी आती है, और रेगुलर रूटीन जो अपने यूज़ करते हैं डेली यूज़ पे, उसमें ज़्यादातर एलएफपी बैटरी यूज़ होती है। फिफ्थ पॉइंट है परफॉर्मेंस। एनएमसी बैटरी का परफॉर्मेंस एलएफपी के बैटरी के कंपैरिजन में बेटर होता है। एमएनसी बैटरी में जो कंपनी क्लेम करती है वो एक्चुअल ऑन रोड उतनी रेंज देने के लिए वो कैपेबल होती है बैटरी, और एलएफपी बैटरी के अंदर जो भी कंपनी क्लेम करती है उससे रेंज आपको कम मिलती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, नेक्सन ईवी में कंपनी क्लेम करती है 489 की रेंज, पर आप जब ऑन रोड आप चलाते हो कार तो आपको वो 400 के आसपास ही आपको परफॉर्म करके देगी। तो परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट एनएमसी बैटरी है। अब मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स दूंगा कौन सी कार में एनएमसी बैटरी आती है और कौन सी कार में एलएफपी बैटरी आती है। एनएमसी बैटरी के एग्जांपल्स हम लेते हैं। किया की EV6, EV9 नई जो क्लेविस आई वो, महिंद्रा की XUV400, hyundai की क्रेटा, आयोनिक 5, MG की M9, वो सब कार्स में एनएमसी बैटरीज आती है। और एलएफपी के अंदर BYD की ऑल कार्स, टाटा की ऑल कार्स,
MG विंडसर, MG कॉमेट, MG ZS EV, फिर सीट्रॉन EC3, वो सब कार में LFP बैटरीज आती है। इस वीडियो में मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की, तो आपको इससे अंदाज आ ही गया होगा कि आपके लिए कौन सी बेटर बैटरी रहेगी। तो आप अब जब भी कोई नई ईवी कार लेने के लिए जाओगे तो आपको आसानी रहेगी कि कौन सी कार मुझे चूज़ करनी है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस ईवी के बारे में हम आगे लेके आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।